हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और मुझे लग रहा है कि मुझे हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने भी एमकॉम किया था उसको कॉमर्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी मतलब पीजी जिस सब्जेक्ट से पीजी करा है उसको उस सब्जेक्ट से एग्जाम देना है, ठीक है। तो हमारे जैसे कॉमर्स से रिलेटेड एक और भी पीजी कोर्स है जिसे कहते हैं एमबीए, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें उसमें अगर जिसने अपना पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देगा। ओके। तो देखा जाए तो इसी इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में मैनेजमेंट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में सब कुछ आ जाता है, इसलिए मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस कर सकती हूँ। तो सिलेबस आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस अगर चाहिए तो आप यूजीसी नेट सिलेबस आप यहाँ पे टाइप करिएगा गूगल पे, तो आपको यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा, ठीक है, ये खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सारे यहाँ पे पहले आप सबसे पहले तो पेपर वन सबके लिए, ठीक है, पेपर वन सबके लिए ये आप सबको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ये आप सबको डाउनलोड करना होगा पेपर वन। जो भी मैनेजमेंट से हो, कॉमर्स से हो, जिससे भी हो, सबको ये पेपर तो डाउनलोड ही करना होगा। ये ऑलरेडी मैंने अपने देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी कॉमर्स वाले पेपर जो आप है उससे में भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया था इसका, ठीक है। तो इसमें जैसे लॉजिकल रीजनिंग, देखिए पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथ्स और रीजनिंग भी है। लेकिन देखा जाए तो इसमें ये दिया गया सिलेबस में ब्रॉड टर्म में नहीं दिया, बहुत ही इससे बियॉन्ड भी चीजें पूछी जा रही हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग मैंने अपनी ही वीडियो में ऑलरेडी कॉमर्स वाला जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है वहां पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पेपर वन के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस डिस्कस करूँ। ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसमें कहाँ दिया है। तो जो भी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पहले पेपर वन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और मे भी सिलेबस चेंज भी हो आगे। तो अभी अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है मैनेजमेंट, ठीक है। 17 में यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट दिया है, बेटा से क्या, हाँ, देखिए, ये यहाँ पे 17 पॉइंट में देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट दिया है, इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट, ओवरऑल यहाँ पे मैनेजमेंट ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं। हम्म, ये देखिए, इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स और भी दिए गए हैं। फिलहाल हम लोग मैनेजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब देखिए सिलेबस इसे, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही है, देख लीजिए। मैनेजमेंट, और देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट्स आती हैं और पेपर टू में भी 10 यूनिट्स आती है, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये देखिए, पहले है यूनिट वन। यूनिट वन में देखिए क्या दिया है, सबसे पहले कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स, functions, planning, organizing, stuffing, coordinating and controlling, communication types, process and barriers, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डीप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होने चाहिए। मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन एंड वाले क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं, और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे देख लीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड टेक्निक एंड टूल्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, टाइप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, डिमांड एनालिसिस हो गया, कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट टाइप्स, मेजरमेंट, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड मेजरमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड CSR। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कॉमर्स से भी रिलेटेड है। CSR के बारे में जैसे कि सेक्शन 135 में यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दिया गया है कि परसेंट हमें एवरेज ऑफ 3 इयर्स का जो है प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, इथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए यूनिट सेकंड में क्या दिया है। यूनिट सेकंड में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज, इंडिविजुअल बिहेवियर। अब यहाँ पे कुछ बिहेवियर टाइप क्वेश्चंस है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, किसने क्या थ्योरीज दी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। और देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड डिजिटल। क्या, हाँ, तो देखिए यही सब यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस में आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सिलेक्शन हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉब एनालिसिस, जॉब इवेलुएशन, कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड यूनिट में क्या दिया गया है। थर्ड यूनिट में यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर बोर्ड, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड OD इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड यूनिट में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ग्रीन HRM, इंटरनेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरनेशनल के बारे में क्या चैलेंज और ये सब। ठीक है, और इसके बियॉन्ड भी चीजें पूछी जाती हैं। फिर यूनिट फोर्थ में हमारा अकाउंटिंग, अब ये अकाउंटिंग वाली यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसमें देखा जाए जो भी चीजें दिया गया है ये सब हमारी कॉमर्स में भी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल आएगा। फंड फ्लो और कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब भी न्यूमेरिकल आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गया जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, ये पूरी यूनिट न्यूमेरिकल बेस्ड है, इससे न्यूमेरिकल पक्का आएंगे। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है टॉपिक। फिफ्थ यूनिट में देखिए तो वॉल्यूम एंड रिटर्न्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, और देखिए इसमें कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड के बारे में, वही यहाँ पे ये सारे टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है। ठीक है, और देखिए डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑफ, ऑप्शन प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब टॉपिक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 6 यूनिट आ गए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ जाएंगे।
ये हमारा वही बिजनेस एनवायरनमेंट से ही देखा जाए तो इसमें भी एक्सटर्नल एनालिसिस, फेस पोर्टर्स अप्रोच टू इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट के बारे में भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आ गए। पे देखिए यूनिट 7 में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे कंज्यूमर के और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। सोशल सर्विस मार्केटिंग हो गया, कस्टमर हर तरीके की मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कैसी है, रिटेल मार्केटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसी, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आता है देखिए 8 यूनिट में क्या दिया गया है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे स्टैट्स आ गई, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट आ गई कि मैनेजमेंट में, जैसे ये हमारे कॉमर्स में भी था, तो इसमें क्या नाम था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च इन बिजनेस रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जानना है कि मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स क्या काम करती है। तो कॉन्सेप्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें यहाँ पे मीन मीडियन मोड आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बिनोमियल पॉइजन नॉमिनल एक्सपोनेंशियल, डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन, सैम्पलिंग, कॉन्सेप्ट प्रोसेस एंड टेक्निक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे। रोल एंड स्कोप, फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट, ठीक है, शेड्यूलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, काइजन। अब ये सब टेक्निक्स जैसे काइजन हो गया, बेंचमार्क, सिक्स सिग्मा, ठीक है, ये सब यहाँ पे सिलेबस में दिया है। कुछ चीजें होंगी जो सिलेबस के बियॉन्ड भी होंगी जो आएंगी एग्जाम में। अब देखिए 9th यूनिट क्या बता रही है। 9th यूनिट हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से रिगार्डिंग है, ठीक है, यही हमारा जो थ्योरीज, अब ये सब जो यूनिट हमारे कॉमर्स में फर्स्ट यूनिट में था कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें मर्केटाइल थ्योरी है, ठीक है, और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी, वर्नर ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दी। ये सब थ्योरीज हो गई। और इंटरनेशनल बिजनेस में ये से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब टॉपिक्स, ये जो हमारी 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो हो गया। ओके, आगे देखते क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही एफडीआई वाला टॉपिक जो है ये हो गया। मल्टीलेटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब वही सब टॉपिक्स हैं, इससे आपके क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे लास्ट वाली यूनिट देख लेते हैं। लास्ट यूनिट है 10। ये हमारे ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है, जो अपना कुछ इनोवेशन करते हैं और कुछ पहली बार मार्केट में इनोवेशन करके कुछ लेके आते हैं, ठीक है, जैसे एमएसएमई भी इसमें जो बनता है, ये माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो इसलिए आपको ये यूनिट में दिया गया। हमारे यूनिट में लास्ट यूनिट इनकम टैक्स है, ठीक है, तो आप लोगों में जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट, थ्योरी, टाइप्स, प्रोसेस, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेशन इन बिजनेस में कैसे करते हैं, जो किसी भी ऐसा इनोवेशन करना जो हमारी पब्लिक, जो हमारे डे टू डे लाइफ या हमारे कंट्री में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ठीक है। तो सीखनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या, इंस्टीट्यूशंस अब यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी फाइनेंशियल, कमर्शियल, सब बैंक्स के बारे में यहाँ पे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, जिन्होंने भी एमबीए करा हो, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और इसमें अगर पैटर्न देखा जाए, ठीक है, इसमें अगर पैटर्न देखा जाए तो
तो वही क्वेश्चंस मतलब कि आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ओके।